ना कोई तर्क, ना कोई वजह, एक कंटेंट अपना दे दिया गया और कहा गया मुसलमानों विरोध करो, सिर्फ अपनी ईमेल आईडी डालो और फॉरवर्ड करो। ईमेल आईडी भी डालने की जरूरत नहीं है जी, वो रेडीमेड बना के दिए। देखिए राकेश जी, 2016 में विधि आयोग जो है एक सर्वे कराता है बाय डिफॉल्ट और सर्वे कराने के बाद वो ये 2018 में एक जवाब देता है कि यूसीसी को लागू करा पाना बहुत मुश्किल है, ये लागू नहीं किया जा सकता। 5 सालों में ऐसा क्या बदल गया है कि फिर से वो भाई 2018 में हम नहीं जी रहे हैं सर, 2023 में है तो 2023 की बात करिए सर। 2018 में नहीं जी रहे हैं, 2023 में। मैं कर रहा हूं, जब लॉ कमीशन एक बार अपनी रिपोर्ट दे चुका है, जब लॉ कमीशन एक दफा अपनी रिपोर्ट दे चुका है, आतिक भाई संविधान भी बन चुका था एक बार, बार जरूरत के हिसाब से अमेंडमेंट होते हैं, सुधार किए जाते हैं सर। 1948 में ही तो बोल दिया गया था ना। हाँ बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन इसी सरकार में एक रिपोर्ट आई थी 2018 में और सरकार ने ही मान लिया था कि नहीं हो सकता। अरे तो इसी नाजिया, इसके बाद मैं ठीक आपके पास आऊंगा, नाजिया इसके बाद ठीक आपके पास आऊंगा। इसी सरकार को लगा कि एक बार फिर लॉ कमीशन को पहल करनी चाहिए कि लोगों से राय मांगो, क्योंकि संविधान के 44 में इस बात का जिक्र है कि आप सहमति बनाइए, लोगों से बातचीत करिए, इसको लागू करिए। सुप्रीम कोर्ट 10 बार कह चुका है, तो फिर से लॉ कमीशन ने राय मांग ली। कैसे बनेगी राकेश जी? मुझे लगता है सरकार भी भैंस के आगे बीन बजा रही है। देखिए क्या है कि सरकार जो है सारी चीजों को हाईजैक कर चुकी है, अपने मतलब के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है, अपने मतलब के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, अपने मतलब के लिए प्रेशर बना रही है, बहुत सारे आयोग पे प्रेशर बना रही है। ये प्रेशर है सारा सरकार का, ये खेल खेला जा रहा है 2024 के लिए बिल्कुल साफ हो चुका है। और मैं एक बात और राकेश जी यहाँ कह देना चाहता हूँ, राकेश जी एक बात और मैं कह देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जो यूसीसी का समर्थन कर रही है, अगर सेकुलर दलों ने उसको संसद में उसके कानून के लिए समर्थन दिया तो फिर मुसलमान उन सेकुलर दल नहीं ये भड़काऊ वाली बातें क्यों आतिक भाई जो है समर्थन देंगे? आतिक भाई भड़काऊ वाली बातें क्यों? आप ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ये अपना कंटेंट देकर मुसलमानों को क्यों कहा जा रहा है कि विरोध करो? इनका और आप कह रहे हैं कि लॉ कमीशन ने बोला है तो सबसे ये हमारा काम है, कमीशन का सम्मान वो हमारी संस्था है, हमारी संस्था नहीं कहेगी तो कौन कहेगा? आप तो कहेंगे नहीं, बहुत अच्छा कराएंगे, डिबेट कराएंगे, वो हमारी संस्था है, वो जो कहेगी हम करेंगे। मैं नाजिया के पास जाऊं, रुक जाइए। आतिक भाई आपने बहुत अच्छी बात कही, ये हमारा काम है, अपना कंटेंट देकर मुसलमानों को कहो कि विरोध करो। नाजिया, ये खाते हिंदुस्तान का है, कमाते हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान की आबो हवा में अपनी बहू बेटियों को सिक्योर करते हैं, और जब ये बाहर निकलते हैं तो मुसलमान बहू बेटियों को ये डिप्राइव करते हैं। हमारे इस्लाम में, कुरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इतना ऊंचा दर्जा दिया, पर ये लोग देखिए किस तरीके से मुसलमान औरतों को बेइज्जत करते हैं। नेशनल टेलीविजन पे एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया गया है, एक छोटा सा ट्रेलर दिखा है। ये इसी तरीके से डिक्टेटरशिप में मुसलमान महिलाओं को इन्होंने आज से नहीं, कुरान गवाह है और इतिहास गवाह है, बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की प्रेगनेंसी पर उनको मलाइंग और उनको इंसल्ट किसने किया था? यही मुसलमानों ने किया था। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मास्टर पर कचरा कौन फेंकता था? यही मुसलमान फेंकता था। आज अपने आप को काफिर बोलने में खराब लगता है, काफिर बोलने में खराब लगता है। आप रसूल के घराने की बेटियों की तरह हैं, उनकी बीवियों की तरह हैं, सहाबा के घर की बीवियों की तरह हैं, सहाबा के घर की बेटियों की तरह हैं। अरे आप तो रत्ती बराबर भी रसूल के घराने की मिलती जुलती नहीं है। आप यहाँ आकर मुसलमानों का विरोध कर रही है, मुसलमानों के जो है संस्थाओं का विरोध कर रही हैं। आप रसूल के घराने की बात कर रही हैं, आप एक रत्ती बराबर रसूल के घराने से नहीं ताल्लुक रखती हैं। आप बिल्कुल भी उनकी शबाहियत नहीं है। आप रसूल के घराने की जो है मुखालफत कर रही हैं, आप सहाबा के घराने की मुखालफत कर रही हैं। आप जो महिलाओं का, जो रसूल ने अपने घर की महिलाओं को शिक्षा दी थी, आप उसको शिक्षा को तो अडॉप्ट नहीं कर रही हैं, आप उनके कैरेक्टर को तो अडॉप्ट नहीं कर रही हैं। और यहाँ आप अपनी मनमानी घर जाने की बात कर रही हैं। मैं आ गया, इसके बाद आजादी साहब के पास जाऊंगा। रुक जाइए अंबर, लेकिन एक बात बता दीजिए, क्या जो भी मुसलमान बेटी कहेगी या मुसलमान जो भी कहेगा कि वो यूसीसी के समर्थन में है तो वो इस्लाम के, उनके धर्म ग्रंथों के सबके खिलाफ हो जाएगा क्या? देखिए राकेश, सबसे पहली बात तो मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कुछ कहना चाहती हूँ कि इस्लाम, जब भी हम किसी डेमोक्रेटिक या लोकतंत्र में होते हैं तो वहां पर इस्लाम के कानून चलते ही नहीं, वहां पर एप्लीकेबल ही नहीं होते। इस्लाम सिर्फ और सिर्फ धर्म और दीन की तरह कि हमें इबादत कैसे करनी, उस वहां तक ही महदूद रह जाता है। तो ये लोग किस तरह से अपना मुद्दा और अपना एजेंडा पूरा करने के लिए यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म को यूज करके किस तरह से भड़का रहे, इनका
कोर एजेंडा ये है कि किसी तरह से मुसलमान भड़क जाए, सड़कों पर उतर आए, जैसे कि 1985 ठीक है आजारी साहब, आजारी साहब अब रुक जाइए, अरे रुक जाइए, मैं सबके पास चला जाऊँ। ठीक है हो गया। अंबर शांत, नाजिया शांत और अतीक भाई आप भी शांत हो जाइए। आजारी साहब जो सवाल मैंने पूछा था, रुक जाइए अंबर, आप लोगों का तो इस्लाम से रिश्ता सिर्फ और सिर्फ ये है कि सत्ता में बने ठीक है रहें। आजारी साहब, मैं